आज हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की। ये बीएससी एजी 4 सेमेस्टर का पेपर है, जिसमें जो है जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो ये स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये इसमें सभी आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर की तली में जमा होने वाला ठोस पदार्थ को कहते हैं। तो जो डाइजेस्टर की तली में जो जमा हो जाता है उसको बोलते हैं स्लज। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत है? तो व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत का मतलब कमर्शियल एनर्जी सोर्स का मतलब है जिसको हम जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, परमाणु शक्ति, ये तीनों जो हैं व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर जो है आपका चला जाएगा उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा प्रणाली की सीमाएं हो सकती हैं। प्रारंभिक कीमत अधिक, रात्रि में शक्ति देने के लिए स्टोरेज बैटरी की आवश्यकता, बदली मौसम के बीच शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका डी, उपयुक्त मतलब सभी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर डोम प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम प्रकार के प्लांट की को वरीयता दी जाती है। तो इसका कारण क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी, क्योंकि अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटेटर्स के प्रकार होते हैं। तो अगर हम विंड मिल की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस रोटेटर दोनों टाइप के होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का बी। आंसर हमारा हो जाएगा 6 का बी। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जियोथर्म ऊर्जा। तो इसमें सारे ऑप्शन नवीनीकृत ऊर्जा के हैं, ठीक है। और इसमें पूछा गया है नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आप कोई भी लगा दें, ये कॉमन क्वेश्चन जाएगा। निम्न में से गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये तुम्हारा फ्यूल सेल जाएगा, ठीक है। बाकी कोयला, विंड पावर और नहीं, निम्न में से गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हिंदी में गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल, 8 का ए। ये इंग्लिश हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 8 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से निम्न में से कौन सी हानि है? तो हानि होती है कि अविश्वसनीय आपूर्ति। ये इसकी पूर्ति कंटिन्यूअस होगी, कितनी होगी, क्या नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी। जब मृत पशुओं और पौधों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली गैस को कहते हैं, इससे उत्पन्न होने वाली गैस को कहते हैं, तो वो होती है मीथेन गैस। तो आंसर हो जाएगा डी। काले रंग के
पुते पैनलों को छत से लटकाकर उन्हें सूर्य से ताप और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये कहलाते हैं सोलर हीटर। तो 11 का हो जाएगा बी। जीवित वस्तुएं के स्रोत हैं बायोमास, ठीक है, जीवित वस्तुएं बायोमास के स्रोत हैं, तो 12 को हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें उदाहरण हैं। तो ये जो हैं आपके उदाहरण किस चीज़ के हैं? जीवाश्म ईंधन के। तो 13 का है बी ऑप्शन, जीवाश्म ईंधन के। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, पौधों से प्राप्त पदार्थ और जीवित वस्तुओं के व्यर्थ पदार्थों को पुनः निम्न के रूप में उत्पन्न करते हैं, निम्न के रूप में उत्पन्न करते हैं, तो इसको बोलेंगे बायोमास। तो 14 का बी। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हैं। तो ये सभी के लिए हैं, तो उपयुक्त सभी, यातायात, घरों के लिए, उद्योगों के लिए, तो उपयुक्त सभी, तो 15 का डी। निम्नलिखित द्रव्य में से किसकी विस्कोसिटी अधिक होती है? पेट्रोलियम, डीजल, बायोडीजल और इथेनॉल। अगर हम इसको देखेंगे तो डीजल की विस्कोसिटी सबसे अधिक होती है इन चारों में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जलता है, तो इसमें हाइड्रोजन जलता है, 17 का सी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना निर्भर करता है, तो ये सभी पर निर्भर करेगा, प्रकाश पर, स्पेक्ट्रम पर, किस पदार्थ का बना हुआ है, तो 18 का डी। बायोगैस प्लांट में पदार्थ के सड़ने व गैस उत्पन्न होने की दर अधिकतम होती है जब स्लरी का तापमान होता है। तो स्लरी का तापमान जब 35 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, तब इसमें बायोगैस अधिकतम बनती है। तो इसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा ए। बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पन्न को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो कारक ये टेम्परेचर, जो गोबर और पानी का मिश्रण है उसका रेट, और पीएच, ये सभी होते हैं, तो 20 का हो जाएगा डी। बायोमास को ऊर्जा और बायोफ्यूल में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया हो सकती है सीधे दहन, तापीय, रासायनिक प्रक्रिया, जीव रसायन प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो सारी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। इसको बायोमास से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं सारी प्रक्रियाओं से, या तो 21 का हो जाएगा डी। सौर विकिरण नमूने में प्रयुक्त उपकरण है। तो सौर विकिरण हमेशा पायरोमीटर से मतलब नापते हैं, सौर विकिरण नापने में प्रयुक्त उपकरण है, तो पायरोमीटर। 22 का ए। एक गाय प्रतिदिन उत्पन्न गोबर की औसत मात्रा है, तो ये 10 से 15 किलो का है, तो 23 का हो जाएगा बी। फाइटोवोल्टिक रो सेल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है, तो ये सिलिका होता है, सिलिकॉन, तो सिलिका 24 का ए। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है राजस्थान में स्थित है, ये भारत, इसका आंसर हो जाएगा भारत। गैस क्रोमेटोग्राफ एक उपकरण है जो नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी गैस में क्या कंपोजिशन है उसको बताता है, गैस क्रोमेटोग्राफ। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, गैस का समायोजन, 26 का सी। किसी पदार्थ से नमी को अलग करने के लिए सौर विकिरण में प्रयुक्त युक्ति है,
तो सोलर ड्रायर जो नमी को जो है करेगा, तो 27 का सी हो जाएगा। 28 की बात करेंगे, सूर्य प्रकाश का निम्न में बदलना ही फोटोवोल्टिक ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। भारतवर्ष में ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत के रूप में प्रयोग होता है सौर, पवन, बायोमास, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होते हैं। 29 का डी। बायोगैस निम्न नामों से जानी जाती है, तो इसका आंसर भी होगा उपयुक्त सभी। सभी नामों से बायोगैस को जानते हैं। उचित मात्रा में गैस बनाने के लिए डाइजेस्टर का पीएच मान होता है, तो डाइजेस्टर का पीएच मान होता है 6 से 8, तो इसमें कोई आंसर दिया नहीं है, तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का डी। सांद्रित कलेक्टर का प्रयोग उच्च तापमान प्राप्त करने में होता है, तो जो कंसनट्रेटेड कलेक्टर इज़ यूज फॉर द हाई टेम्परेचर रेंज, तो इसका टेम्परेचर जो होता है 100 से अधिक 2000 तक होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, इसको देखेंगे। तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा 32 का सी। बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर चैम्बर में उपस्थित जीवाणु मरने लगते हैं जब चैम्बर का पीएच मान हो जाता है 8 से अधिक। अगर उसका पीएच मान जो है 8 से अधिक हो जाएगा तो बायोगैस, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी। सिलिकॉन सेल में ऊर्जा बदलाव दक्षता होती है, तो इसकी दक्षता होती है 14 से 19, तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, लेकिन चूंकि 14 दिया है तो 10 और 15 के मध्य में वो 14 आ रहा, तो हम ए मारेंगे, तो 34 का हम ए मान रहे हैं। ठीक है, अगर 20 होता, 14 से 19 होता है, तो 34 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। बायोगैस की ताप ऊर्जा का कैलोरी मान लगभग होता है 4200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, तो इसका होगा 35 का बी। समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, तो समुद्री वेव, समुद्री टाइड्स, समुद्री धाराएं, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। 36 का हो जाएगा आपका डी। सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न के लिए हो सकता है, तो सबके लिए हो सकता है, तो 37 का हो जाएगा डी। बायोगैस का उत्पादन कम हो जाता है जब तत्व अधिक संगतता में पाया जाता है, तो ये उपयुक्त सभी। इसका भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो 38 का डी हो जाएगा। बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप से बहने वाला द्रव खाद को कहते हैं, जो द्रव होता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्लरी, और जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं स्लज। और बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप से बहने वाले द्रव खाद को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्लरी, तो 39 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर में उपस्थित द्रव स्लरी के ऊपर एकत्रित वेस्ट पदार्थ कहते हैं, तो ये इसको बोलते हैं स्कम। 40 का हो जाएगा आपका ए। जैव उर्वरकों के वाहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो ये कार्बनिक पदार्थ हों, अच्छी जल धारण क्षमता, उचित पीएच, उपयुक्त सभी, तो 41 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सोलर फाइटोवोल्टाइक प्रणाली स्वतंत्र होती है ध्वनि से, प्रदूषण से, दोनों से, तो 42 का आंसर हो जाएगा दोनों से। फ्यूल सेल
होते हैं तो ये हाइड्रोजन सेल होते हैं। तो 43 का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सेल बी। अगला है 44, जीवाश्म ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए 44 का होगा बी हाइड्रोजन। किन राज्यों के समुद्र तट के किनारे व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पवन मिल अधिक सफल है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पवन मिल में किस प्रकार के पंप प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें सभी जो ए बी सी दिया है सभी प्रकार के पंप पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, 46 का डी। कृषि कार्यों हेतु पवन मिल को चलाने के लिए न्यूनतम वायु की चाल को लाभदायक मानते हैं। मतलब निम्न कितनी वायु की चाल स्पीड होनी चाहिए वायु की? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए मिनिमम। 47 का ए। 48 पे जाएंगे, 36 धुरी वाले रोटर वाली पवन मिल में ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। तो सभी तरीके के ब्लेड इसमें प्रयोग किए जाते हैं, मल्टी ब्लेड टाइप, सेल टाइप, ठीक है, प्रोपेलर टाइप। तो उपयुक्त सभी, 48 का डी हो जाएगा। 49 को देखेंगे, गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत है जंगल, पशु वेस्ट, कृषि वेस्ट, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो 49 का डी। 50 क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस प्लांट के भाग होते हैं डाइजेस्टर, गैस होल्डर, इनलेट आउटलेट पाइप। तो ये सभी होते हैं, तो उपयुक्त सभी। ये 50 का हो जाएगा डी। 51, गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पन्न प्रक्रिया में शामिल है ऑर्गेनिक पदार्थ पर एक प्रकार के जीवाणु क्रिया कर इसे साधारण एसिड में बदल देते हैं। इस एसिड से दूसरे प्रकार के जीवाणु क्रिया करते हैं जिससे मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो दोनों ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। तो 41 का हो जाएगा सी, सॉरी 51, ये 51 क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा आपका सी, दोनों ए और बी। अब 52 देखेंगे, ऊर्जा के क्षयी स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु खनिज, ये दोनों ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 52 का सी। बछड़े प्रतिदिन लगभग गोबर देते हैं 3 किलोग्राम। तो 53 का हो जाएगा ए। गैर क्षयी ऊर्जा स्रोत को नवीनीकृत किया जा सकता है भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक, रासायनिक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, मतलब इसका हो जाएगा डी, 54 का डी। गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पन्न प्रक्रिया बहुत अधिक धीमी पड़ जाती है जब स्लरी का तापमान धीमी हो जाएगी। तो 55 का आंसर होगा आपका बी। बायोगैस में पाई जाती हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, तो दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो 56 का हो जाएगा आपका सी। बायोमास से उत्पन्न गैस को कहते हैं बायोगैस। तो 57 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित स्रोतों में किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है? तो चंद्रमा के द्वारा हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो 58 का आपका हो जाएगा सी।
निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी, तो सभी हैं, उपयुक्त सभी 59 का डी। 60 है फोटो वोल्टिक प्रणाली में शामिल होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बीपी मॉडल, ठीक, माउंटिंग स्ट्रक्चर, बैटरी एंड इन्वर्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी डी। फोटो वोल्टाइक प्रणाली में शामिल होते हैं, तो इसमें ये सभी शामिल होते हैं, तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।